हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श मिश्रा आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास लेकर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया से मैं समझाऊंगा। हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग और समझेंगे। तो क्लास को ना हम लोग समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता चाहता हूँ कि सम टेक्निकल एरर होने के कारण लाइव क्लास में नहीं दे पाया। कोई दिक्कत नहीं, प्री रिकॉर्डेड आप लोग को क्लासेस से दी जा रही है। इस क्लासेस को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए। और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करते रहिए। तो सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। चलिए, हम लोग का टॉपिक है पाइथन। हम लोग का टॉपिक है पाइथन। क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को रिकवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या रिकवर करेंगे? चैप्टर 1 में हम रिकवर करेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन, जो डे 1 का आज का टॉपिक है, पाइथन इंस्टॉलेशन और साथ साथ फीचर्स। एंड इसका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। डे 2 में हम लोग का जो भी हम अभी तक पढ़ेंगे आगे, उसको हम डे 2 में उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। देन उसका प्रैक्टिकल करने के बाद फिर डे 3 में आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाइथन इंट्रोडक्शन और पाइथन इंस्टॉलेशन और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले। अगर हम लोग बात करें तो बीसीए में, ठीक है ना, कहाँ पे? बीसीए में, ओ लेवल में, और या कोई बच्चा स्पेशल पाइथन की बैच करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो लेट स्टार्ट टॉपिक। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। एंड वेलकम टू पाइथन। आप सभी का स्वागत है इस पाइथन क्लास में और इस पाइथन चैप्टर में और इस स्पेशल सा प्यारा सा एक चैनल में। चलिए, जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि आज का हम लोग का जो कंटेंट है, जो आज हम लोग का कंटेंट है वो कंटेंट है व्हाट इज अ पाइथन। वो कंटेंट है व्हाट इज अ पाइथन। पाइथन के बारे में जानेंगे, उसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। हम कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोडिंग कैसे करते हैं पाइथन को, और इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं अपने पाइथन को, वो जानेंगे। फिर इसको रन करके देखेंगे। फिलहाल रन करना तो मैं इस वक्त बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज हम लोग इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ रहे हैं, सिस्टम से इसको हम कनेक्ट करेंगे। जो हमारा डे 2 का टॉपिक होगा उसमें भी जानेंगे। फिलहाल मैं तरीका बता दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना समय बर्बाद किए। हम लोग ने जान लिया क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आप लोग कमेंट लाइक करना जरूर ना भूलें, और जिससे हमको भी यार पता चलता रहे कि आप लोगों को कोई डाउट है या कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को हम दूर करें। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी आज की। मैं बहुत शॉर्टली आपके लिए पीपीटी बना के रखा हूँ, पीडीएफ बना के रखा हूँ। बहुत ही शॉर्टली मैं दे चुका हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बात करते हैं व्हाट इज अ पाइथन। पाइथन किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है। पाइथन इज अ जर्नल पर्पज। पाइथन इज अ जर्नल पर्पज। ठीक है ना। तो क्या है, मैंने बताया कि पाइथन इज अ जर्नल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिलहाल है हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन इज अ जर्नल पर्पज। जर्नल पर्पज की बात करें तो हम सामान्य तरीके से
यानी हम इसको फ्री तरीके यानी फ्री अब कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अब कॉस्ट यूज यानी फ्री तरीके से अब कॉस्ट यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से? फ्री तरीके से, फ्री यूजेस, जिसमें ना कोई पैसा लगना हो ना कुछ लगना हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एंड ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज द बेस्ड ऑन इंटरप्रेटर। बट मैंने सिंपल कर दी है कि पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इट। यहीं पे इसकी कहानी समाप्त। तो हमने कहा कि हाई लेवल का मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश के तरीके हम इसका यूज कर सकते हैं। किसके तरीके भाई? इंग्लिश के तरीके। किसके तरीके? इंग्लिश के तरीके इसका यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के तरीके का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश के तरीके कैसा यूज कर सकते हैं कि ये एक अल्फाबेटिक प्रारूप पे वर्किंग करता है, इसके जो भी कोड होते हैं अल्फाबेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम अल्फाबेट ही यूज करते हैं, अल्फाबेट वर्ड को यूज करते हैं। यानी अगर आपको कोई चीज करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट A+B, तो यह एक प्रकार का अल्फाबेट ही है जो A to Z के भीतर आता है, इसीलिए इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज द बेस्ड ऑन इंटरप्रेटर। इट इज द बेस्ड ऑन इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है भाई साहब? इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। मैंने कहा एक मैंने कहा एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। एक क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। ये क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, मान लीजिए आपने 4 लाइन की कोडिंग की। पहली लाइन आपकी, मैं इंटरप्रेटर की बात कर लेता हूं, ठीक है। पहली लाइन आपकी एकदम परफेक्ट है, दूसरी लाइन भी सही है, तीसरी लाइन में कुछ क्या है? आपका इरर है, उस लाइन में कुछ इरर है, उस लाइन में कुछ आपके इरर्स है। तो उसमें क्या होता है इरर्स में कि आपकी पहली की 2 लाइनें एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन थर्ड लाइन को जिसमें इरर है उसमें इरर क्या है उस इरर को भी बता देगा। उस इरर को भी बता देगा कि आपके तीसरी लाइन में ये इरर है, जब भाई उस लाइन में जो भी इरर है उस लाइन को क्या कर ले? सही कर ले, ठीक है ना। लेकिन पहले की 2 लाइनें जो होंगी उनको एग्जीक्यूशन कर देता है, उनको एग्जीक्यूट कर देता है। तो यही आपका क्या होता है? यही आपका क्या होता है? इंटरप्रेटर। तो इसीलिए पाइथन को काफी सिंपल एंड इजी टू लर्न, ठीक है ना। सिंपल एंड इजी टू लर्न, काफी आसान माना गया है। और इसको इंटरप्रेटर पे इसलिए कर दिया। अच्छा हाँ, मैं इंटरप्रेटर को बता देता हूँ ना, ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है, ये लाइन बाय लाइन यूज होता है, लाइन बाय लाइन यूज होता है, लाइन बाय लाइन कार्य करता है, ठीक है ना। और कंपाइलर की मैं बात करूं तो ऑल पैराग्राफ को क्या करता है? एक साथ एग्जीक्यूट करता है, एक साथ एग्जीक्यूट करता है, ये पूरे पैराग्राफ को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। यहां तक क्लियर हो गया इंटरप्रेटर में क्या दिक्कत है? इसलिए पाइथन को किस पे बेस्ड किया गया, किस पे आधारित किया गया है? पाइथन को किस पे आधारित किया गया? इंटरप्रेटर पे किया गया। और जो आपके C++ होते हैं, सी होते हैं, उनको किस पर किया गया जाता है? कंपाइलर पे किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको थोड़ा सा टफ मानते हैं, C++ को हल्का सा टफ मानते हैं, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं फिलहाल इरेज कर देता हूं। आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। क्यों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको सूचित करेंगे।
कि आपको क्लासेस आज की कैसी लगी। क्लासेस परफेक्ट लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से पाइथन को समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में इंटर कर जाए, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो पाइथन क्या होता है? एक जनरल पर्पज होता है, सामान्य तरीकों से यूज किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है कि हम किसी पर्पज पे, किसी रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम। हाई लेवल या इंग्लिश के फॉर्म में यूज किए जाने वाला ये भी एक क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया भी था। और इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर की मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं इसका आविष्कार कौन किया। इसका आविष्कार कौन किया? तो आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे गुइडो वान रोसुम। गुइडो वान रोसुम। गुइडो वान रोसुम जी ने, देखिए चश्मा लगाए हुए है ना, बहुत बढ़िया चश्मा है। देख लो संजय दत्त बन गए, ठीक है। तो गुइडो वान रोसुम जी हैं जो इस पाइथन को डेवलप किए हैं, इस पाइथन का आविष्कार किए हैं, ठीक है। बात करते हैं देखिएगा क्या है। डेवलप्ड बाई डेवलप्ड बाई गुइडो वान रोसुम। गुइडो वान रोसुम इन द लेट, यानी भाई लेट इसलिए क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए लेट। 1980 एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड। साइंस इन द नीदरलैंड मतलब गुइडो वान रोसोव जी ने सन 1980 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस का एक इंस्टीट्यूशन था जो कि नीदरलैंड में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। तो गुइडो वान रोसुम जी ने सन 1980 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूशंस में, ये जो कि नीदरलैंड में स्थित है, तो वही नीदरलैंड में इन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था। क्या किया था? डेवलप किया था। आई होप आपको यहां तक इस डाउट को क्लियर कर चुके होंगे, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नो, क्यों? तो मैंने बताया कि इसको जो डेवलप किया गया पाइथन को, यानी पाइथन को जो बनाया गया, किसने बनाया भाई? गुइडो वान रोसुम जी ने बनाया। कब? 1980 में। कहां पे? नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूशन में, जो कि कहां स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। समझ में आ गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी को हो सकता है डाउट ना हो। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, पाइथन इज द वन द मोस्ट पॉपुलर, भाई सभी को पता है ऐसा एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर सेट टास्क इंक्लूडिंग कंसोल बेस्ड जीयूआई एंड वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, एंड डेटा एनालिसिस। यानी हम पाइथन प्रोग्राम, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग जो होती है, हम इसको बहुत ही हर एक चीजों के लिए, यानी हम अकेले ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, अकेले ही इससे हम कई सारे इंक्लूडेड टास्क को कंट्रोल कर सकते हैं। पाइथन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हम इसको अकेले ही हर एक टास्क के लिए इंक्लूड, यानी सेट ऑफ टास्क होता है, यानी आपके पास कई सारे सेट है, उन सेट ऑफ टास्क के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे, यानी सेट ऑफ इंक्लूडेड प्रोग्राम है आपके पास, हम वहां पे इस पाइथन का अकेला यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी होती है तो आप लोग HTML CSS जावा प्रयोग करते हो। हम कहते हैं भाई साहब ये बैकएंड के यूज के लिए होता है, फ्रंट एंड वो हो गया, तो बैकएंड हो गया, बट आप इससे GUI यानी इट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
GUI तरीके से, ग्राफिकल यूजर तरीके से हम बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से अकेले दम पे इसके किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है आगे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अच्छा, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लास्ट का जो फैक्ट है, ये वाले का फैक्ट जो इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट है। सॉरी, थोड़ा जुकाम है भाई। चलिए, पाइथन इज द नेम्ड बेस्ड ऑन द कॉमेडी टेलीविजन शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये जो रेड कलर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप पूछा जाता है। ठीक है ना, इसके अभी हम आगे बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। पाइथन क्या है, पाइथन को पहले यानी कैसे पाइथन का नाम पड़ा, पाइथन का नाम कैसे पड़ा भाई, नेम पाइथन। तो पाइथन इज द नेम बेस्ड, एक कॉमेडी सर्कस शो चल रहा था एक टेलीविजन पे। क्या चल रहा था, एक सर्कस चल रहा था। क्या चल रहा था, एक सर्कस चल रहा था। ठीक है ना, जिसको हम कॉमेडी शो के नाम से जानते थे। एक कॉमेडी शो चल रहा था, एक कॉमेडी शो चल रहा था जहां पे एक मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था। यानी एक बीबीसी द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था। क्या, एक कॉमेडी सर्कस शो, एक कॉमेडी सर्कस शो जहां पे पाइथन क्या करता था ना, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। ये थोड़ा मतलब एक तरीके से जो गुडवान रोशन जी थे, देख ही रहे हैं, हाँ, थोड़ा खुरापाती दिमाग के लग भी रहे हैं, तो थोड़ा खुरापाती दिमाग के थे ये। गए उस सर्कस शो में, बीबीसी प्रोग्राम में गए, वहां पे इन्होंने देखा यार जो अजगर है भाई, अपने मालिक को क्या करता था, अपने अंदर लेता, ठीक है, और इनपुट लेता, आउटपुट दे देता। यार बहुत संकोच में पड़े, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर रहा है यार। पाइथन ना, पाइथन एक यार अजगर है, अगर वो चाहता तो उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ सकता था। लेकिन यार ये जो कर रहा है, बहुत आसानी से इनपुट लेता है, आउटपुट दे देता है। आखिर मैटर क्या है। तो इन्होंने रात भर दिमाग लगाया, देखा, अपना कुछ भी किया। तो इसको सरल बनाने के लिए इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, उसको इंटरप्रेटर पे बेस्ड, इंटर इंटरप्रेटर पर इन्होंने बेस्ड कर दिया। इंटरप्रेटर पर इन्होंने क्या कर दिया, बेस्ड कर दिया भाई। क्या कर दिया, बेस्ड कर दिया। इंटरप्रेटर पर इन्होंने क्या कर दिया, बेस्ड कर दिया। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को। ठीक है, ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, इंटरप्रेटर पे बेस्ड कर दिया। क्या कर दिया, इंटरप्रेटर पे बेस्ड कर दिया। पहले इसको मॉन्टी फ्लाइंग सर्कस एक नाम था, मॉन्टी फ्लाइंग, पहले इसका नाम क्या था मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल पहले ये सर्कस का नाम क्या था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था, जो बीबीसी द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था इस कॉमेडी सर्कस शो को, जहां पे गुडोआन रोसुम जी गए थे और उन्होंने ये सारी प्रक्रियाएं को अनुभव किया, सारी प्रक्रियाएं को देखा। फिर उन्होंने अपने दिमाग में लाया, क्या, क्यों ना इसका नाम पाइथन रख दिया जाए, क्यों ना इसका नाम पाइथन रख दिया जाए। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, पाइथन के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम इसको पाइथन के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उससे पहले बता देता हूं, पाइथन को पहले इन्होंने एबीसी के नाम से रखा था। पाइथन को पहले एबीसी के नाम से जाना जाता था। फिर इन्होंने एक मॉन्टी फ्लाइंग सर्कस नाम का एक चल रहा था बीबीसी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, जिसको कॉमेडी शो बोलते थे, कॉमेडी सर्कस शो बोलते थे। वहां पे इन्होंने सारी सर्कसें देखी और उस सर्कस को देखने के बाद इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। बहुत बढ़िया, इंट्रोडक्शन के समाप्ति की ओर आगे आते हैं। आगे आते हैं हम लोग। कोई दिक्कत होगी तो हमारी जो डे 2 की क्लास होगी आप उसमें कमेंट फिलहाल कर दीजिएगा, हम उसको डे 2 में रिकवर कर देंगे।
ठीक है ना। चलो चलो ठीक है। पाइथन फीचर्स, मैंने जैसे कहा था कि हमारी जो क्लासेस होंगी कौन कौन सी होंगी, पाइथन इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और फीचर्स में। तो हमने पाइथन वर्ड या पाइथन तो पढ़ लिया। अब पाइथन के फीचर के बारे में जानना शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा हो ही चुका है, आप लोग देख ही पा रहे हो। इंट्रोडक्शन में कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब पाइथन के फीचर क्या है उनके बारे में समझते हैं। पहला नंबर हम लोग बात करें तो तो काफी काफी इजी इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। ठीक है ना, इजी टू लर्न है, सिंपल टू यूज, इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। काफी इजी है यूज करने में, याद करने में और यूज करने में। अब यार देखो, कोई ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि केवल माइंड से बस याद करने से काम चल जाएगा। प्रैक्टिस करना होगा उस सब्जेक्ट पे, कंटेस्ट बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस उस चीज को निरंतर प्रयत्न आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इजी टू लर्न एंड सिंपल टू बे या सिंपल टू यूज। क्लियर। आगे समझते हैं। पाइथन इज इजी टू लर्न, ठीक है, एंड यूज कंपेयर्ड विद द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कंपेयर करें अपने पाइथन को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो उससे कहीं ज्यादा पाइथन आपका क्या है, क्या है, इजी है। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के से कंपेयर करें, जैसे सी प्लस प्लस सी या जावा से हम कंपेयर करें, तो उससे कहीं ज्यादा इसके सिंटेक्स, इसके कोड, सब कुछ क्या है, बहुत ही इजी है। क्या है, पाइथन के बहुत ही इजी है। इट इज द डेवलपर फ्रेंडली एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बता ही दिया इंग्लिश के तरीके से, ये भी आपका सिंटेक्स होते हैं जिसमें प्रारूप के तरीके से काम करते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड के बारे में क्या होता है मैंने वो भी आपको डीपली तरीके से बता दिया। इंटरप्रेटर क्या होता है, मैंने बताया कि यह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को, हमारे डेटाओं को क्या करता है, क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। तो इसीलिए इसको पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज नो नीड ऑफ कंप्लीशन, यानी इसे कंपाइल कराने के लिए इसे और किसी की आवश्यकता नहीं है। द मेक डिबगिंग इजी एंड सुटेबल फॉर बिगिनर। इसको क्या होता है, इसको डिबग करने काफी आसान है, और साथ साथ कोई भी बिगिनर इसका प्रयोग भी, बिगिनर यूज हम बता देते हैं इसको, कोई भी बिगिनर भी इसको एग्जीक्यूशन कर लेगा। छोटे से बच्चे को भी कहोगे कि यहाँ पे जाके क्लिक कर रन पे भाई, तो रन हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि 3 लाइन की कोडिंग किया, तीसरे लाइन में कोई एरर आ गई, दोनों का आंसर दे देगा। तीसरे में एरर क्या है वो भी आपको डिस्प्ले पे क्या कर देगा, शो कर देगा कि ये दिक्कत है, इसको क्या कर ले भाई, सही कर ले। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मैंने अभी बताया था ना कि जर्नल पर्पज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जर्नल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या होता है कि पाइथन पाइथन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैनिटो, एक्सेट्रा,
सो बी से डैट पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। इसी को हम पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहते हैं और इसी को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसके क्रॉस आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना रखा है, अब आप चाहते हो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल यानी कंबाइन कर दें अपने जावा के साथ, सी प्लस प्लस के साथ, तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हो। आप वहां पे भी इसका यूज कर सकते हो, आप उसका वहां पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसका वहां पे भी यूज कर सकते हो। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यही हुआ कि आप अपने प्रोग्राम को किसी अनदर भी विंडो पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जिसको एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड के नाम से भी आगे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो पाइथन भी कैन इक्वली आप इसको रन आउट कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, चाहे वो आपका विंडो हो, चाहे वो आपका लिनक्स हो, चाहे आपका यूनिक्स हो, चाहे आपका मैक का हो, चाहे आपका कुछ भी हो। तो इस इट इज अ पाइथन, इट इज अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्या मैंने बताया? फ्री एंड ओपन सोर्स। मैंने अभी बताया था जर्नल पर्पज यानी फ्री एंड ओपन सोर्स। ये डाउनलोड करने के लिए इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये विदाउट चार्ज होता है। आप बिगिनर होते हैं या कोई भी होते हैं और आपको पता नहीं होता कैसे डाउनलोड किया जाता है यार, अब आप दुकान पे डाउनलोड करवाने चले जाते हो, आपसे चार्ज ले लेता है 100 रुपये 200 रुपये। तो इसका फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपका पाइथन, ठीक है ना। कहाँ से डाउनलोड होगा मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, अभी वेबसाइट आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो फ्री एंड ओपन सोर्स, द पाइथन इंटरप्रेटर डेवलप्ड अंडर द ओपन सोर्स लाइसेंस। इसकी पहले से एक लाइसेंस होती है ओपन सोर्स की। कोई भी लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है, नो लाइसेंस। मेकिंग इट फ्री इंस्टॉल, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी एक आधारित वेबसाइट होती है, एक आधारित वेबसाइट होती है जहां से हम जाके इसको इंस्टॉल कर सकते, यूज कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन इज अ सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट फॉर क्लास एंड ऑब्जेक्ट कम इनटू एक्सटेंस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, फटाफट क्लास को खत्म करते हो क्योंकि बहुत बेसिक क्लास है, आप लोग यार समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेसिक और बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, ये जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग पाइथन। इसका मतलब, इसका मतलब कि जीयूआई पे बेस्ड हो, जहां पे हमें किसी चीज को पाइथन में यूज करने के लिए या ओपन करने के लिए या सेव करने के लिए हमें पार्टिकुलर किसी कोड की आवश्यकता नहीं है, किसी कोड की आवश्यकता ना हो, तो वहां पे जीयूआई यानी खुद से अपने आप ये डिटेक्ट करता, अपने आप ही सारा काम करता है, ऑटो जिसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड, इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें जैसे कि मैंने बताया अभी पिछले में, किसी सी प्लस प्लस जावा से बहुत ज्यादा इजिली आपका ये पाइथन प्रोग्राम होता है, जिसको यूज करने में काफी ज्यादा आसान होता है।
सी प्लस प्लस में आप पूरा पहले मेन प्रोग्राम चलाओ, मेन प्रोग्राम चलाने के बाद आप सेव करने के सिंटेक्स लगाओ, फिर जाके उसको एग्जीक्यूशन करो। यहाँ पे यार ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिंपल सा कमांड दिया प्रिंट ए प्लस बी वेरिएबल दे दिया, और जो वेरिएबल होगा आपका आउटपुट आ जाएगा। यानी मैं एक बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने दिया वेरिएबल ए जिसमें दिया 20, वेरिएबल बी दिया जिसमें दिया 10, और सिंपल से मैंने एक कमांड दिया, सिंटेक्स दिया, और वेरिएबल को मैंने ए प्लस बी कर दिया, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा क्या, 30। यही आपका आंसर होगा। तो इसमें कोड चलाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए इसको सिंपल इजी टू लर्न एंड सिंपल टू बे कहा गया है। ठीक है ना। तो ये कुछ पर्टिकुलर फीचर्स थे जो कि समाप्त हुए, और इसी तरह एम्बेडेड होते, एक्सटेंसिबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बट हमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेना, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस डेटा को रिकवर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पाइथन एप्लीकेशन। पाइथन एप्लीकेशन में हम कौन कौन सा क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, चलिए आइए समझते हैं। जिसमें आपका मशीन लर्निंग, क्या है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप लोग देख रहे हो यार, एआई एआई क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए बहुत आगे बढ़ जा रहा है। एआई बहुत आगे निकल गया एआई। आपको एआई का एक डेमो दिखाता हूँ, 1 मिनट, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोग यहाँ पे देखते होंगे चैट जीपीटी, सभी को दिख रहा होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक किससे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। यहाँ पे है क्वेश्चंस, क्या पूछा जाए, क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ। जैसे अभी कुछ बच्चे यूपी टेट का पेपर देकर आए हैं, यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में इससे पूछता हूँ। तो देखिए आजकल हमको सर्च करने की भी जरूरत, गूगल यार मतलब चैट जीपीटी पे इतना सब कुछ हमको एक्सेसिबल दे दिए हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यूपी टेट का अभी जो पेपर देकर हम लोग आए हुए हैं 2025 सितंबर का, इसका रिजल्ट आने की संभावनाएं कब है, सर्च कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यूपी टेट 2025 की परीक्षा जनवरी 2026 में होगी और अभी रिजल्ट की तारीख घोषित नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा एआई, देख लिया आप लोगों ने एआई, मतलब एआई इतना आगे निकल जा रहा है ना कि रोजगार खत्म हो जाएगा, कुछ दिन में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हर जगह रोबोटिक वर्क करेगा, हर जगह सब कुछ करेगा। इसलिए आप लोग माइंड को इतना मतलब सेट कर दीजिए कि वहां पे रोबोट आने की संभावना ना हो। आप इस लायक हो जाए कि रोबोट को आप कंट्रोल करो, ना कि रोबोट आपको कंट्रोल करे। एआई को आप कंट्रोल करो, ना कि एआई आपको कंट्रोल करे। तो इससे हम एआई डेवलप कर सकते हैं। हाँ, डेस्कटॉप जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग तैयार कर सकते हैं, डाटा साइंस एंड वैल्यूएशन तैयार कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तैयार कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट तैयार, कोई ऐप बना सकते हैं, हाँ, वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरह बहुत कुछ है, गेम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड्रॉयड डेवलप कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते इससे, सर्वर बना सकते हैं, आईपी एड्रेस तैयार कर सकते हैं, सब कुछ तो कर सकते हैं हम पाइथन से, सब कुछ तो पाइथन से हम कर सकते हैं। तो इतना सिंपल पाइथन होते हुए हम लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लोग कर रहे हैं। लोग पाइथन इंजीनियर, पाइथन डेवलपर हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो उनको स्पेशल पाइथन डेवलपर पे भी रखा गया है, कर रहे हैं लोग। क्यों, ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे आएगा, तो मेरे भाई इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी। क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पाइथन कोड को आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। यहाँ की अगर हम बात करें HTML की, तो लोग HTML में अगर कह दिया जाए कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो, तो स्टार्टिंग का कुछ कोड चलेंगे और इस तरीके चला उन्होंने, डॉग टाइप, हाँ, HTML,
उसके बाद इस तरीके चलने वलने के बाद अपना जो है HTML हेड वर्ड लिखा बढ़िया, टाइटल वाइटल डाला, इसको हेड वर्ड बंद किया, बॉडी वॉडी ऑन किए, उसके बाद फिर तुरंत क्या होगा, वो आदमी है इसके दिमाग का फ्यूज उड़ना शुरू हो जाएगा। पाइथन का ही कोड यानी HTML का ही कोड हल करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पाइथन तो इतना बैकएंड लैंग्वेज है, बैकएंड होती है पाइथन, तो फ्रंट एंड बहुत इजी है यार पाइथन, सॉरी HTML तो बहुत इजी है, पाइथन फिर पाइथन पे कैसे काम करोगे। तो पाइथन पे काम करने के लिए भैया पी भी देखो पहले आ गया है कि भैया प्रैक्टिस करो, क्या करो, प्रैक्टिस करो, तब मैं तेरे को आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। तो ऐसा नहीं कि सर पढ़ा दिए, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप कहीं भी जाकर देख लिए और उस चीज को देखने के बाद रात भर केवल मनन रखा आपने उस चीज को, रात भर केवल आपको आता है, दिमाग में रहा, सुबह उठे आप कहते हो क्या लाओ, चाय लाओ, ये चलो घूमते हैं, क्या मैटर निकला। जैसे मैथ में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कम से कम 4 से 5 बार, वैसे इस पाइथन के कोड को कम से कम 5 से 6 बार जब तक एक कोड को आप रनवे नहीं करोगे। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैंने प्रिंट करवा लिया, मैंने यहाँ पे कोड दिया और सर मैंने इसको प्रिंट करवा लिया और आंसर 3 आ गया, सर मुझे पाइथन आने लगा, सर मुझे तो पाइथन आने लगा, मैं पाइथन में दक्ष हो गया। अरे मेरे भाई आगे चलो, पाइथन में समझ में आएगा, इनकैप्सुलेशंस पढ़ोगे, उसके बाद डेटा टाइप में सारे डेटा टाइप्स पढ़ोगे, हाँ, कंट्रोल फ्लो पढ़ोगे, तब बताऊंगा कितना आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, पाइथन एक इजी है वर्क करने का, इसका जो तरीका है ना, अभी तक जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट प्रकार के जितने आपके कंपेयर करें सभी प्रोग्रामिंग में से, तो सभी प्रोग्रामिंग में से पाइथन क्या होता है, काफी इजी है, काफी सरल है, काफी सही है, तो इसीलिए लोग पाइथन का प्रयोग करते हैं और इससे हम इन सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, ये सारे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पाइथन को डाउनलोड करने के लिए, पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपके पास आपके पास टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग विद पाइथन, पाइथन को स्टार्ट करने के लिए वी हैव इंस्टॉल पाइथन सॉफ्टवेयर, आपके पास पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग जुपिटर है, सबलाइम है, या पाइथन वो विजुअल बेसिक है यानी VS कोड है, इंस्टॉल कर लेते, उसके बाद उसमें पाइथन का कोड देते, नहीं रन होता। क्यों नहीं रन होता, पहले आप स्पेशल पाइथन का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसके बाद आप उसके बाद कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप उस पर पाइथन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेजर्स पाइथन वर्जन, दोज पाइथन 2, पाइथन 3, जो कि हम लोग यूज करते हैं पाइथन 3। देखो भाई, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, इसलिए इसमें भी अपडेट आया, इसलिए इसमें भी अपडेट आया, और पाइथन 3 पे हम लोग काम करते हैं। पाइथन 2 एंड 3 आर कोई डिफरेंट, थोड़ा सा इसमें आपको मॉड्यूल जैसे मॉडल्स जैसे कुछ वर्जन टाइप के डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो ऑटो वर्किंग करते हैं। नीचे आपके पास टोटल लिखा हुआ है कि पाइथन 3 में बिकॉज इट, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स, आपको सपोर्टेड फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नीचे भी है ना कुछ, ठीक है। In the tutorial we going to learn about installation of Python 3 विंडो लिनक्स एंड वन। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, पाइथन को जब हम इंस्टॉल करेंगे
तो क्या करना होगा, डाउनलोड करने के लिए पाइथन को, इंस्टॉल करने के लिए पाइथन 3 को, कुछ प्रीडिक्स विंडो पे जाना है, यानी कुछ इसके प्रोसेस, विंडो का इंस्टॉल करने के लिए कुछ इसके प्रोसेस। टू द इंस्टॉल पाइथन 3 विंडो वी हैव डाउनलोड पाइथन 3 सॉफ्टवेयर पैक फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। गो टू, ये रही आपकी वेबसाइट। वेबसाइट पे क्या सर्च करना है, www.python.org। तो जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी, दिखा देता हूँ, लाइव भी दिखा दूंगा। वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा जब ओपन करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे डाउनलोड पाइथन जो वर्जन 3.8.3, अब तो हो सकता है और वर्जन आ गया हो, ये होगा। और आपको इसी पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पे आपको, आपके क्रोम पे यहाँ पे राइट साइड में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से विंडो आती है। अब चलिए इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखते हैं। आपके लेटेस्ट वर्जन आपके पास लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, डाउनलोड का आपके पास लेटेस्ट वर्जन आ चुका है ना। कैसे इंस्टॉल करेंगे, सॉरी जुकाम हुआ है यार, तब भी देखो पढ़ा रहा हूँ। पाइथन 8.3 का आपका वर्जन इंस्टॉल की डाउनलोड किया गया विंडो के लिए। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन डाउनलोड फॉर नीड पाइथन की आपकी यह फाइल है। आप गए अपने जहाँ पे आपका डाउनलोड है, डाउनलोड फाइल में गए। डाउनलोड फाइल में जाने के बाद आपका पास कुछ इस तरीके से सेटअप आ गया, और आप इस सेटअप को क्या करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल और इंस्टॉल। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल करें, कस्टमाइज से कोई लेना देना नहीं, तो कैंसिल करना चाहते कैंसिल करें। आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, और जैसे क्लिक करते हो, अगला पेज कुछ इस तरीके से वो इंस्टॉल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कुछ समय में 2 से 3 मिनट, बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट में 2 से 3 मिनट में ये क्या हो जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा और आपके विंडो पे वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। आफ्टर सक्सेसफुल installation of Python software, we can able to interpret and execute Python script and program। ठीक है, Python provide two way run by Python script, interactive interpreter promote scripting file using scripting। ठीक है ना, यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रमोट क्या होता है, तो देखिएगा, Python provides features to execute the Python statement one by one in the interactive promote. It preferred case use concerned about the output each line Python program। ये क्या होता है आपका इंटरप्रेटर, यानी कंसोल का एक पहला 2 शिफ्ट में होते हैं, आइडियली 2 में होता है। एक स्क्रिप्टिंग में होता है कि एक साथ कई सारी फाइलों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इंटरप्रेटर इंटरेक्टिव प्रमोट क्या होता है कि मान लीजिए आपने प्रिंट लिखा 1+2 किया, या आपने डायरेक्ट 1+2 किया और इंटर किया, तो आंसर 3 दे देगा। ठीक है ना, वो आपका
इंटरेक्टिव स्क्रिप्टिंग एक साथ कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है एज ए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देख पा रहे होंगे कैसे होता है। इसका टर्मिनल टाइप में होता है, जैसे कि भी मैंने बताया पाइथन 3 पाइथन 2 में इस तरीके से इसका कुछ केस होता है। देखो ये उस पर तो फिलहाल CMD पे चला रहे हैं, लेकिन मैंने आइडियली वाला ही बता दिया आप लोगों को कि दिक्कत ना हो। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि पहले तो लिख दिया पाइथन, क्या लिख दिया पाइथन, और इंटर किया तो पाइथन जो आपका इंस्टॉल है वो आपका इसमें टर्मिनल में आके शो कर गया। और इन्होंने लिखा प्रिंट हेलो, इन्होंने लिखा प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे आ गया। और इस पे तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया हेलो। इसी तरीके से ये 1 बाई 1 प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिविटी बोर्ड पे हम अपने टर्मिनल में क्या करते हैं, कोई भी कमांड देकर, प्रमोट कमांड देकर हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये वाला क्लियर हो गया। आगे आते हैं, ये देखिए ये होता है आपका सेल, जो आपका मैंने इंटरेक्टिव वाला बताया, इंटरेक्टिविटी वाला मैंने बताया, वही है ये पाइथन का आइडियली वाला सॉफ्टवेयर है ये। देख लीजिए रनिंग पाइथन, पाइथन को जब हम रन करते हैं तो कैसे, तो आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जहां पे आपका इतना टैग पहले से लिखा हुआ होगा, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है आपको। इन्होंने लिखा प्रिंट हेलो, अभी जैसे बनाया इन्होंने लिखा कोड जिसको हम इंटरेक्टिव पैनल बोलते हैं, प्रिंट हेलो। तो आउटपुट क्या आया, यहाँ पे हेलो आ गया। फिर लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो आ गया वेलकम टू पाइथन। इसी तरह प्रिंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ए प्लस बी, तो आंसर आ गया 30 नीचे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सिंपल 1 बाई 1 अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना हो, सिंपली काम करना हो, कल दिखाना हो प्रिंट करके, तो आप उसके सेल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रिप्टिंग फाइल कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग फाइल के लिए इसका कुछ अलग विशेष होता है, जहाँ पे एक साथ कई सारे मल्टीपल फाइलों को अगर आपको एग्जीक्यूशन करना होता है तो वहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। तो यूज स्क्रिप्टिंग फाइल इंटरप्रेटर प्रमोट इज द गुड रन एंड इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ द कोड। आपके पास कुछ इंडिविजुअल कोड है, हाउएवर वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल पाइथन स्टेटमेंट, यानी आपके पास कुछ मल्टीपल यानी एक प्रोग्राम नहीं, आपके पास 2-3 प्रोग्राम है, आपने कमेंट लगा दिया, सपोर्ट डेट आपने कमेंट लगा दिया। ठीक है ना, आपके पास 2-3 कोड हैं, 2-3 प्रोग्राम है, आप जिस प्रोग्राम को उस वेरिएबल के मदद से एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग फाइल का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं, अभी बताएंगे स्क्रिप्टिंग फाइल का यूज कर सकते हैं कैसे। इसके लिए we need to write the scripting file we can execute it later. For this purpose, open editor notepad, create a file name, यानी जो आपको फाइल नेम बनानी होगी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने बना दिया माई प्रोग्राम डॉट पी वाई, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, पी वाई होता है, माई प्रोग्राम पी वाई बना के एक्सटेंशन आपने यूज कर दिया, राइट अ पाइथन स्क्रिप्टिंग इनिट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपको नीचे एग्जांपल देखने को मिल रहा है, ये देखिए कि आपने एक एग्जांपल बनाया फर्स्ट पीवाई के नाम से, ये आपने दिया प्रिंट हेलो, यहाँ पे आपने दिया प्रिंट हेलो। आपने देखो वहां पे क्या था, इंटरेक्टिव में क्या था कि आप एक साथ एक लाइन को क्रिएट करते थे, वो लाइन 1 बाई 1, अगर आप वहां प्रिंट हेलो लिखकर इंटर करते थे तो नीचे आंसर आ जाता था, नीचे आंसर आ जाता था क्या, हेलो। फिर आप दूसरी लाइन का प्रयोग कर पाते थे, लेकिन जब हम उसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के माध्यम से उसका हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे इन्होंने एक करवाया, फिर 2 करवाए, फिर इसी तरीके से तीसरा कितना भी करवा सकते हो। एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रयोग, स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी इन्होंने ये भी लिखा, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट जो आया हेलो आया, और साथ साथ नीचे वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग भी आ गया। ठीक है ना, आ गया। तो कुछ इतना ही आज के लिए, जो आज का टॉपिक था इतना ही टॉपिक था कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हम लोग का इतना टॉपिक था कि पाइथन इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। इंस्टॉल कैसे करते हैं उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। फीचर्स क्या होते हैं उसको भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट जब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन लेंगे डे 2 में, तब और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो थ्योरी हुई है, इस थ्योरी में उस प्रैक्टिकल, जब किसी चीज की थ्योरी होती है उसका जब प्रैक्टिकल कर लिया जाता है तो वो आसान हो जाता है। तो आपको हो सकता है 80% मालूम हो गया हो। जो आपके 20% डाउट है, वो 20% डाउट आपके प्रैक्टिकल में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि हम पाइथन, देखिए पाइथन तो क्या होता है वो तो आपको सभी को मैंने समझा ही दिया भाई साहब कि पाइथन होता क्या है ना। मैंने तो पाइथन पढ़ा ही दिया कि पाइथन क्या होता है। बाकी इट इज द थ्योरी टॉपिक्स कि पाइथन क्या है, जनरल पर्पज हाई लेवल इंटरप्रेटर क्यों कहा गया, मैंने पूरा डीपली बता दिया। आविष्कार कौन किया, गुरुवान रोसुम जी ने किया, कब किया, कहाँ से वो स्थित कहाँ था इंस्टीट्यूशन, सब कुछ बताया नीचे इसके पाइथन के बारे में, इसके कुछ फैक्ट के बारे में, फैक्ट के बारे में बताया। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, फिर एबीसी, पहले इसका नाम एबीसी था, बाद में पाइथन पड़ा। किस कारण पड़ा, ये प्रभु है इनके कारण पड़ा। ठीक है ना, मॉन्टी फ्लाइंग पाइथन सर्कस देख लीजिए, बंदर मामा है, इन्होंने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने पाइथन के फीचर्स के बारे में आपको बता दिया। इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इजी टू लर्न क्यों होता है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या होती है ना, ऑब्जेक्ट और इंटेंट क्या होता है, जीआई प्रोग्राम क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है, एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड क्या होता है। साथ साथ मैंने आपको ये भी डाउट क्लियर किया कि पाइथन में हम किस प्रकार के एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं। तो भी आपको मैंने बता दिया पूरे अच्छे तरीके से। एआई कैसे, आजकल जनरेशन में एआई का कैसे बढ़ा है वो भी क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने डाउट क्लियर कर दिया। फिर हमारी कैसे विंडो ओपन होगी, फिर इंस्टॉल कैसे होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है ना, फिर कुछ इस सिस्टम में इंस्टॉल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से सक्सेसफुल का ये आपका ऑप्शन ऑप्शन देखिए, सक्सेसफुल का यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, सक्सेसफुल सेटअप सक्सेसफुल, आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है ना, फिर आपका, हम इसको कितने तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं, तो मैंने एक ये तो बता दिया, इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर और स्क्रिप्टिंग बता दिया। ठीक है ना, इंटरेक्टिव पे हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल एक एक लाइन बाय लाइन यूज करते हैं, और यहाँ पे हम डबल यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इन्होंने एक सिंपल टर्मिनल कोड पे इसको रन का एक्सेल पे ना, और यहाँ पे पाइथन का मैंने सेल दिखा दिया, वो तो सीएमडी का था। यहाँ पे मल्टीपल जब करेंगे तो आपको एक साथ कई सारी चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं, जाए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स इट, यहाँ तक इसका टॉपिक था, जो कि मैंने तीनों टॉपिक बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। बात करें तो इसका हम कुछ क्वेश्चन भी दे रखा हूँ, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हूँ, और साथ साथ इसी को मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हूँ। ये देखिए, हिंदी में भी क्वेश्चन और इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन और साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब चलिए इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। चलिए चलिए समझते हैं भाई। देखिए पाइथन क्या है, मैंने अभी सब कुछ पढ़ा दिया और इसका क्वेश्चन भी दे दिया हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और जर्नल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है ना, क्या है इंटरप्रेटेड, जनरल पर्पज, हाई लेवल क्या है, आप जाके वीडियो में पीछे देखिएगा। पाइथन को किसने बनाया और कब, तो पाइथन को गुइडो वान रोसुम ने
1980 में बनाया, ठीक है ना। पाइथन को गुडवान रोसुम ने नीदरलैंड में स्थित इंस्टीट्यूट था, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, मैथमेटिक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट था, जो कि 1980 के दशक में इन्होंने इसको डेवलप किया था। पाइथन का नाम क्यों रखा गया, तो इसका नाम मॉन्टी फ्लाइंग सर्कस नामक एक कॉमेडी शो से लिया गया है, ठीक है ना। सिंपल से इसका आंसर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन का नाम क्यों रखा गया, तो इसका जवाब है इसका नाम मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नामक एक कॉमेडी शो से लिया गया था, जो कि एक बीबीसी ब्रॉडकास्ट हो रहा था, एक बीबीसी फ्लाइंग सर्कस चल रहा था, जहाँ पे गुडुवान रोसुम जी गए हुए थे, ठीक है ना। मैंने देखो चश्मा वश्मा पहना के उनको दिखा भी दिया था आप लोगों को, काफ़ी खुरापाती दिमाग के थे ये, ठीक है। ये देखिएगा, तो ये गए भी हुए थे, चश्मा वश्मा पहना ही दिया हूँ, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ था कि वो एक बीबीसी सर्कस में गए हुए थे, ब्रॉडकास्ट कॉमेडी शो प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पे कैसे पाइथन अजगर कैसे वर्क करता सब देखा उन्होंने। उसके बाद इसका नाम क्या, मॉन्टी फ्लाइंग, इसका नाम क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। पहले पाइथन को किस नाम से जाना जाता था, एबीसी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, एबीसी नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बाकी आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा देते हैं। आगे देखिएगा, पाइथन के दो, अगला क्वेश्चन है, पाइथन के दो प्रमुख वर्जन कौन से हैं, तो पाइथन के दो प्रमुख वर्जन पाइथन 2 है और पाइथन 3 है। पाइथन 2 है, पाइथन 3 है। आजकल जो यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, पाइथन 3 यूज हो रहा है, ज्यादातर पाइथन 3 लोग यूज कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पाइथन के मुख्य विशेषताएं बताइए। जो आज का हम लोग टॉपिक लेते हैं उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो, जो कि वाइवा के लिए, पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा सही होगा। पाइथन के मुख्य विशेषताएं बताएं, तो आंसर है इजी टू लर्न एंड यूज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्री ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट और इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेज। ये आपके क्या है, पाइथन के प्रमुख, पाइथन के मुख्य विशेषताएं, यानी मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं मैंने क्या क्या बताया, इजी टू लर्न एंड सिंपल टू बे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्री ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट और इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेज। पाइथन को कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो जवाब है पाइथन की एक आधिकारिक वेबसाइट है, जो कि उसका है python.org से डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। डाउनलोड करके विंडो, लिनक्स, मैक पर इंस्टॉल किया जाता है, मैक पर इंस्टॉल किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन चलाने के लिए कितने तरीके हैं, तो पाइथन चलाने के लिए दो तरीके हैं, एक इंटरप्रेटर प्रमोट और एक स्क्रिप्टिंग फाइल। इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रमोट क्या होता है कि डायरेक्टली सेल पर यूज किया जाता है, डायरेक्टली सेल पर यूज किया जाता है कि वहाँ लाइन बाय लाइन कोई चीज एग्जीक्यूशन करना हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ही यूज कर सकते हैं। जब एक साथ कई सारे प्रोग्राम बनाने होते हैं तो हम स्क्रिप्टिंग फाइल यूज करते हैं, यानी एक्सटेंशन साथ डॉट पी वाई से सेव करके उसका काम तमाम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड में क्या अंतर है, तो देखिएगा इंटरेक्टिव मोड में एक एक लाइन टाइप करके तुरंत आउटपुट मिलता है, और स्क्रिप्टिंग मोड कोड को डॉट, जब हम कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसको डॉट पी वाई एक्सटेंशन नाम से सेव करके लिख कर एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर, क्लियर। उसके बाद पाइथन में फाइल को एक्सटेंशन, पाइथन में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट पी वाई होता है। क्या होता है, डॉट पी वाई होता है। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है, यह एक वह प्रोग्राम है जो पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन पढ़कर, जैसा कि मैंने बताया, एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई एरर भी होते तो वो भी बता देता है। क्वेश्चन नंबर 11, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म
क्यों है? तो क्योंकि यह एक विंडो और लिनक्स मैक आदि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, मैंने बता दिया है। इससे कि इसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाइथन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है ना, वेब डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट कमा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑटोमेशन एंड वेब स्क्रैपिंग एंड जीयूआई सर्वर, एंड्रॉयड गेम्स एक्सेट्रा नाउ। ओके भाइयों बहनों, तो ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि पाइथन के बेसिक क्वेश्चन थे, जो कि अभी तक मैंने जितना चैप्टर में रिकवर किया उसका मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना, हिंदी में भी करवा दिया, साथ साथ मैंने इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन को दे दिया है कि दिक्कत ना हो, को लोगों को हिंदी में दिक्कत होगी तो इंग्लिश में दिक्कत ना हो। तो देख लीजिएगा भाई, मैं इसको जूम कर देता हूँ ना, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। What is a Python? So Python is a high-level interpreted general-purpose programming language for development. Python was developed by Godwan Rosum 1980. Why is the Python named Python क्यों पड़ा नाम? तो एक कॉमेडी टेलीविजन शो चला था मल्टीप्लाइंग द पाइथन सर्कस, जिसकी वजह से इसका नाम ये पड़ा। इसके दो मेजर कौन कौन से हैं प्रमुख पाइथन के? पाइथन 2 है, पाइथन 3 है। इसी तरीके से मैंने इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया है, और साथ साथ हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन की, कोई दिक्कत ना हो तो आप इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आज की आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी हम लोग की जो डे 2 की क्लासेस होगी उसमें हम आपको कोड भी करके दिखा देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस काफ़ी इतना ही है। तब तक आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ होगा तो डे 2 टॉपिक में उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।